मैं आपको 70 के दशक में ले चलता हूँ। ये बात है केहुटा जो पाकिस्तान में है, उसके परमाणु संयंत्र की। केहुटा में पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, परमाणु संयंत्र उसका तैयार है। रॉ के एजेंट को इसकी जानकारी मिली और इंदिरा गांधी के समय रॉ के एजेंट बहुत मजबूत थे। रॉ ने सिक्किम का विलय भारत में किया और रॉ ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा, बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो रॉ का नेटवर्क दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और पाकिस्तान में तो और ज़्यादा। हुआ यूँ कि पाकिस्तान में केहुटा के आस-पास रॉ के एजेंट्स को पता जब चला, तो उन्होंने वहाँ के नाई की दुकान पर अड्डा जमाना शुरू किया और नाई की दुकान पर केहुटा के एक वैज्ञानिक जो उस परमाणु संयंत्र में काम करते थे, वो बाल कटाने आए थे। रॉक एजेंट को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी और उन्होंने पाकिस्तान के जो वैज्ञानिक हैं, उनके बाल जो नाई ने काट कर फेंकता है, उस बाल के सैंपल को उठा लिया और उसको वहाँ से एजेंट ने भारत भेजा। भारत में जब रॉ ने इसका परीक्षण किया, तो पता चला उसके बाल में रेडिएशन है। और रेडिएशन है, इसका मतलब पाकिस्तान वेपन ग्रेड यूरेनियम या तो विकसित कर लिया है या उसके बहुत करीब है। और इधर रॉ ने इजराइल के मोसाद के साथ एक ऑपरेशन को करने की सोची ताकि परमाणु बम पाकिस्तान बना ही ना सके। इसके लिए केहुटा के जो परमाणु संयंत्र का डिजाइन चाहिए था रॉ को, और रॉ इतनी शार्प थी उस समय कि रॉ ने उस डिजाइन को 1977 में हासिल कर लिया। 1977 में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उस सरकार में विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, सूचना मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उस सरकार में 90 सांसद के साथ सबसे ताकतवर स्थिति में जनसंघ थी, वही जनसंघ जो बाद में भाजपा बनी, संघ की पार्टी जनसंघ। केहुटा परमाणु संयंत्र का जो नक्शा था, वो नक्शा चाहिए था ताकि मोसाद के साथ मिलकर रॉ उस पूरे संयंत्र को नष्ट कर सके। इसके लिए उस परमाणु संयंत्र को का जो नक्शा है वो देने के लिए पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने, जो उस संयंत्र में काम करता था, उसने उस समय $10,000 की मांग की। अब $10,000 बहुत बड़ा होता है और $10,000 जो है, इसके लिए सैंक्शन कराने पड़ेंगे बजट। तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जैसा कि आपको बताया। $10,000 की बात मोरारजी देसाई ने ठुकरा दी और सिर्फ ठुकराई नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल हक को भी फ़ोन किया। जनरल जिया-उल हक को उन्होंने कहा कि आपके केहुटा में जो परमाणु संयंत्र विकसित हो रहा है, परमाणु बम, उसकी जानकारी रॉ को हो चुकी है। ये बात मेजर जनरल वीके सिंह ने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में लिखा है। जब ये आप साथ में देख रहे हैं मोरारजी देसाई, और ये जो है उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति तानाशाह जनरल जिया-उल हक थे। जनरल वीके सिंह अपनी पुस्तक सीक्रेट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में लिखते हैं कि पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र का ब्लूप्रिंट रॉ के एक एजेंट ने हासिल कर लिया था। उसने इसे भारत को देने के लिए $10,000 मांगे थे। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जब उनको इस ऑफर के बारे में बताया गया, तो उन्होंने न सिर्फ इसे अस्वीकार किया, बल्कि जिया उल हक को फोन पर बता दिया कि हमारे पास आपके पूरे परमाणु कार्यक्रम की जानकारी है। जिया उल हक का कान खड़ा हो गया और एक एक करके पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों को चुन चुन कर मार दिया गया। वो ब्लूप्रिंट केहुटा का कभी नहीं मिला भारत को, जिसके कारण मोसाद और रॉ का की वो परियोजना अधूरी ही रह गई, और जिसका परिणाम है कि आज पाकिस्तान
एक परमाणु संपन्न देश है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान ये दर्शाता है कि भारत में सरकारें किसी की रही हो, पर भारत के हुक्मरान हमेशा भारत को नीचा दिखाने में, भारत को बेचने में कहीं आगे रहे। और भारत के हुक्मरान नहीं, भारत के बहुत बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही। ये खबर भी आज आपको दिया जाएगा। क्या यूट्यूबर, क्या सोशल इन्फ्लुएंसर, क्या मुल्ला, क्या सिख, क्या हिंदू पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर जासूसी हो रही है। और यही कारण है कि ये इन्फ्लुएंसर युद्ध के समय हमें युद्ध नहीं चाहिए, अमन की आशा का ट्रेंड चला रहे थे और ये इन्फ्लुएंसर्स में बहुत सारे लोग पाकिस्तान के उस एजेंडे को चला रहे थे, जिसमें था कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हमला किया गया है। जिसका मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान के एजेंडे को में भारत का दक्षिण पंथी वर्ग फंसा हुआ है। वो दक्षिण-पंथी वर्ग को तो सरकार बचा ले गई है, उनके नाम नहीं आए हैं, परंतु जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, वो सोचनीय है।